हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांसाप। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लॉस को कैसे कम करें। ठीक है, क्योंकि अक्सर जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको लॉसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रीजंस उनके पास बहुत कुछ हो सकते हैं कि किस कारण की वजह से उनको लॉस देखना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहले हम वो रीजंस देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस जो भी रीजंस हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहले देखते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉस कैसे करते हैं लोग। ठीक है, पहले बात करेंगे कि हाउ पीपल मेक लॉसेस। ठीक है, सो चलिए यहां पर मैं लिखूंगा हाउ पीपल या ट्रेडर्स मेक लॉसेस। ठीक है, पहले ये देखते हैं। सो जनरली जो ऑप्शन बायर है, ठीक है, ऑप्शन बायर को ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज होता है टाइम डीके का। ठीक है, वो एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन सबसे पहला अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि लोग क्यों करते हैं, पहला है नो प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, नो प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, सबसे पहला रीज़न ये है। ठीक है, थोड़ा सा इसका विड्थ कम कर देते हैं ताकि हेडिंग और उसमें लोगों को समझ में आए। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि नो प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो लोग जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या देखते हो कि ओके यहाँ पर आया, हम इसको बाय सेल कर लेते हैं, या फिर मुझे एक ऐसा व्यू लग रहा है कि यहाँ पर बाजार ऊपर जा सकता है। जो भी है, मतलब रैंडमली वो लोग कहीं पर बाय सेल की कोशिश करते हैं। उनको क्या लगता है कि बस आया है ये सिस्टम, मतलब ये सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं ये कहूँगा कि उनको लगता है कि इसे बाय कर, ये ऊपर जा रहा है, किसी ने बोला कैंडल ऊपर जा रही है, स्पाइक मार रहा है, और वहाँ पे आपने बाय कर लिया। वहीं पे लोग ट्रैप होते हैं और वहाँ पे उनको लॉसेस मिलता है। ठीक है, तो पहला बात है कि नो प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, सबसे पहला इनका ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा, नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, अंडरस्टैंडिंग, या फिर मैं ये कहूंगा कि नो नॉलेज ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रोमिनेंट फैक्टर है किसी भी मार्केट के डायरेक्शन के लिए, या मार्केट का जो भी मूवमेंट हो रहा हो डेटा की वजह से होता है। ठीक है, डेटा और टेक्निकल आप देखोगे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ सिर्फ टेक्निकल बेस पे जा रहे हो तो गलत है। टेक्निकल के साथ अगर आप डेटा को अलाइन नहीं करोगे तो वहाँ पर आपको लॉसेस देखने के चांसेस आपको ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि नो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ऑफ डेटा। ठीक है, एक आपने ये देखा। तीसरा, ठीक है, ऑप्शन नो प्रॉपर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ऑप्शन स्ट्रैटेजी, नो प्रॉपर ऑप्शन स्ट्रैटेजी। वहां पर आप देखोगे कि प्रॉपर ऑप्शन स्ट्रैटेजी नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि जब भी हम एक्सपायरी दूर है या एक्सपायरी सामने हो तो उसमें हमें कौन सी स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए, लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। या फिर आप देखोगे कि ऑप्शन सेलिंग करना है तो उसमें कैसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, वो उनको प्रॉब्लम आता है। हाई वॉलेटाइल मार्केट है, हाई वॉलेटाइल के समय कौन सी स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए, आयरन बटरफ्लाई, ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, शॉर्ट स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेडल, जो भी उसमें स्ट्रैटेजी बनती है वहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि मुझे इसमें कौन सी स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए। तो नो प्रॉपर ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ऑप्शन स्ट्रैटेजी का फायदा क्या होता है कि आपका जो टारगेट और रिस्क दोनों डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, दोनों डिफाइन हो जाता है। मतलब ये है कि जो लॉस है वो आपका अनलिमिटेड लॉस नहीं होता है। अनलिमिटेड तो जैसे ऑप्शन बाइंग में होता नहीं है, वो जितना आपने प्रीमियम पे किया उतना ही लॉस होता है। बट जैसे प्रीमियम जीरो हो जाता है तो आपका वो पूरा जो कैपिटल है वो जीरो हो जाता है, राइट। तो उसको कैसे कम किया जाए, उसके लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजीज होती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, चौथा मैं ये कहूंगा कि इंपल्स ट्रेडिंग, इंपल्स ट्रेडिंग, और ये कहूंगा कि मोर ट्रेडिंग, मोर ट्रेडिंग नहीं, इसको ओवर ट्रेडिंग बोलेंगे। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग, ये भी एक रीजन है। तो ये चार रीजन मैं बोल सकता हूं कि जो ज्यादा प्रोमिनेंट है, ज्यादा आप देखोगे लोगों को ज्यादा फेस करनी पड़ती है। पहला तो ये है कि उनके पास कोई प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मतलब चाहे वो डेटा के बेस पर हो, जो टेक्निकल के बेस हो। मैंने अपने बहुत सारे सेशन में
दोनों बेसिस पर मैंने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पूरा उसमें आपके साथ साझा किया है, ठीक है। आप उसको देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाया है और कैसे उसको इंप्लीमेंट करके मैंने टूल के हिसाब से भी, इंडिकेटर के हिसाब से कैसे मैंने उसमें अच्छी खासी ट्रेडिंग का सेटअप बनाया है, ठीक है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ डेटा। मैं अपने हर एक वीडियो में, ठीक है, हर एक वीडियो में डेटा को कैसे यूज किया जाता है, डेटा का मीनिंग क्या होता है, वो प्रॉपर स्क्रैच से शुरू करता हूं, ठीक है। कोई भी टूल का हो, आप अगर मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे तो उसमें आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैं स्क्रैच से करता हूं, क्योंकि अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसके लिए फायदेमंद हो जाएगा। जो रोजाना देखता है तो उसको तो ऑलरेडी नॉलेज है, तो वो तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि डेटा जानना जरूरी है, तो कैसे मैं अपने हर एक वीडियो में डेटा को ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो डेटा किस तरीके से मार्केट को फैक्टर करता है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, नो प्रॉपर ऑप्शन स्ट्रैटेजी। कई मरतबा आपने देखा होगा कि जब मैं कोई भी सेटअप बताता हूं तो उसमें मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जरूर बताता हूं, ठीक है। कई बार आप देखोगे मेरे अलग अलग टाइटल्स के अंदर में बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं। वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके हम एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, अपने लॉस को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कि रिजल्ट के दिन कैसे करना है, एक्सपायरी के टाइम पे कैसे करना है, साइडवेज मार्केट में कैसे करना है, हाईली वॉलेटाइल मार्केट में कैसे करना है, वो सारे के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं, ठीक है। इंपल्स ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, तो इसको समझते हैं। इंपल्स ट्रेडिंग कैसा होता है, ठीक है। इंपल्स ट्रेडिंग अगर आप जानोगे तो मतलब मान लीजिए कि कभी आपने निफ्टी, ठीक है, निफ्टी आपने 10 लॉट, बैंक निफ्टी आपने 10 लॉट लिया, मतलब 150 क्वांटिटी, और ऑप्शन आपने बाइंग किया, वहां पर आपको 30-40 पॉइंट का लॉस हो गया, ठीक है। तो 30-40 पॉइंट का लॉस हो गया, मतलब आपको 4,500 से लेकर 6,000 के बीच में लॉस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये लॉस हम सोचते हैं कि अरे लॉस ज्यादा हो गया, एक तो स्टॉप लॉस भी आपने 40 पॉइंट का बढ़ा रखा हुआ है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हमने वहां पर देखा कि स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हो गया, तो यहां पर लोग क्या करते हैं कि अगला ट्रेड जो लेते हैं, ठीक है, अगला ट्रेड जो लेते हैं वहां पर आप देखोगे कि वो लोग क्वांटिटी को डबल करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी को डबल करते हैं और सोचते हैं कि मुझे ये निकल जाएगा और आगे का मेरा प्रॉफिट होगा, वहां पे और भी लॉस कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग, मतलब ये होता है कि जब तक ये लॉस कवर नहीं होता है, वैसा ये जो ट्रेड मल्टीपल होता रहता है, 3 बार 4 बार 5 बार लेते रहते हैं ट्रेड, ठीक है। तो जहां 4,500-6,000 रुपए का लॉस हो रहा है, वहां पर वो लोग कम से कम 20-25,000 30,000 का लॉस कर देते हैं और पूरा कैपिटल वाइप आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। इंपल्स ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग हमें कभी नहीं करनी चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि आज हमारा सेटअप नहीं काम कर रहा, 2 स्टॉप लॉस हो गया, बंद कर लीजिए, उसके बाद उसको ट्रेड मत करिए, ठीक है। तो इंपल्स ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग से बचिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड जो होता है वो मैनेज करना चाहिए, ठीक है। रिवॉर्ड टू रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो होता है वो मैनेज करना चाहिए। एटलीस्ट आप इसको 1:1.5 तो लीजिए, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा कि 1:1.5 में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा, बट प्रॉफिटेबल रहने की संभावना ज़्यादा रहती है अगर आपका स्ट्राइक रेशियो 60% के ऊपर है तो, ठीक है। तो उसमें आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, राइट। 1:2 है तो आपको काफ़ी अच्छा रह सकते हो, 1:3 तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर नहीं है तो आपका लॉसेस होना लाजमी है, ठीक है। बारी बारी इसको हम सॉल्व करते हैं कि प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो पहला है, ठीक है, सबसे पहला अगर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको करना है, ठीक है, तो नॉर्मली आप करिए, ठीक है। इंट्राडे करना, पोजीशनल करना तो स्ट्रैटेजी से जाइए। तो अगर इंट्राडे करना है तो मैं आपको बता देता हूं, इंट्राडे में बहुत सिंपल है। ट्रैक में आइए, ठीक है, ट्रिगर्स, ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन है, ट्रैक और ट्रिगर्स यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो टूल है ये आपको स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग बताता है, ठीक है, कि यहाँ पर हम ये जो राइट साइड में जो मेरे राइट साइड में जो स्ट्राइक है ये रेजिस्टेंस का है और लेफ्ट साइड में जो स्ट्राइक है ये सपोर्ट का स्ट्राइक है, ठीक है। इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे मैं इसमें ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। कंडीशन मेरा इसमें बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल कंडीशन है यहाँ पर कि ये जो जब भी ब्रेकआउट होने की संभावना, ब्रेकआउट कर लिया, ठीक है, रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट कर लिया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो कॉल डिफरेंस है ये देखूंगा कि -1% के अंडर में है, ठीक है, इसके नीचे है, ठीक है, 0 से -1% के बीच में है, ठीक है, और चेंज इन वाई नेगेटिव है, ठीक है। ब्रेकआउट किया, कंडीशन मेरा मैच कर रहा है, मैं उसमें ट्रेड ले सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली पुट डिफरेंस का भी यही है, ठीक है, 0 से -1% के बीच में है, ठीक है, और चेंज इन वाई नेगेटिव है, तो मैं ये पुट के डायरेक्शन में ट्रेड ले सकता हूं।
इसके बारे में भी मैंने बहुत ब्रीफ वीडियो बनाया है, आप उसको वॉच कर सकते हो। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे ट्रिगर को यूज करके मैं एक इंट्राडे सेटअप ले सकता हूँ। इसमें फायदा ये होगा कि आपका 1% स्टॉप लॉस लेकर या 0.5% स्टॉप लॉस लेकर 1% का टारगेट आप रख सकते हो। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड जो है आप 1:2 का ले सकते हो, ठीक है, 1:2 का, ठीक है। 0.5% का स्टॉप लॉस रखिए और आराम से आप उसमें ले सकते हो। अगर 0.5% का नहीं रखना है तो लेटेस्ट स्विंग का रखिए, मतलब मार्केट ऐसा जा रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे ब्रेकआउट किया, तो ये लेटेस्ट स्विंग जो है यहाँ पर आप एसएल रखिए और ऊपर की ओर टारगेट रखिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हमारा हो गया ट्रिगर्स। इसके साथ आप फ्यूचर डेटा को अलाइन करिए, ठीक है। जो प्रॉपर नॉलेज मैं बोल रहा था डेटा का, सेकंड पार्ट जो है ये वो है कि आपको डेटा रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। जो वहां पर चेंज इन हुआ है नेगेटिव वो डेटा का ही बता रहा है, ठीक है, कि वहां पे जो कॉल राइटर्स थे, ठीक है, उस पर्टिकुलर लेवल पे जो ओटीएम का रेजिस्टेंस में हमेशा कॉल राइटर्स होते हैं, तो कॉल राइटर्स जब एग्जिट करते हैं तो वहां चेंज इन हुआ आपको नेगेटिव दिखाता है, तो वो चेंज इन वाई को जरूर देखना। नेगेटिव है मतलब कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, ब्रेकआउट कर रहा है। यहां पर आइए आप, यहाँ आपका जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर देखिए, आपको नरेशन में उस पर्टिकुलर स्टॉक के आगे क्या दिखा रहा है। यहाँ अगर मुझे लॉन्ग बिल्टअप दिखा रहा है, मतलब वो ब्रेकआउट हुआ है, लॉन्ग बिल्टअप अगर दिख रहा है आपको, आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, कॉल ऑप्शन को बाय करके इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। सिमिलर कंडीशन अगर सपोर्ट को नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए कि उसी तरफ जहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप है वहां पर आपको शॉर्ट बिल्टअप दिखा रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको शॉर्ट बिल्टअप दिखाएगा इस तरीके से, सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, शॉर्ट बिल्टअप है, चेंज इन हुआ नेगेटिव है, ठीक है, और कॉल डिफरेंस भी आप देखोगे 0 से -1% के बीच में कंडीशन मैच कर रही है, आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। कोई भी स्टॉक देखिए, अगर इसमें आप गए हो ट्रैक में ट्रिगर्स, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है, इसको अगर मैं फिल्टर करूंगा कि नेगेटिव वाला कौन सा है, तो देखिए जैसे ब्रेकआउट किया हुआ है, इसमें मेरा ट्रेड किस में बनता है, एचसीएल टेक में, ठीक है। तो एचसीएल टेक में अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं ट्रैक में जाके बिल्टअप के सिंबल देखूंगा कि एचसीएल टेक में वहां पे लॉन्ग बिल्टअप है या नहीं, ठीक है, ठीक है। एचसीएल जस्ट मिनट, एचसीएल टेक देखिए लॉन्ग बिल्टअप है, मेरा ट्रेड बनता है, मैं इसमें ट्रेड ले सकता हूं, ठीक है। तो हमारे 2 क्वेश्चन का जो है वो जवाब यहां पर मिल गया हमें, ठीक है। अभी हमें क्या देखना है, प्रॉपर ऑप्शन स्ट्रैटेजी, ठीक है। प्रॉपर ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपको चाहिए, ट्रेडिंग में जाइए, स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाइए, ऑप्शन आर्किटेक्ट, आपको जो मार्केट का हर एक कंडीशन है उसके मुताबिक यहां पर आपको स्ट्रैटेजी मिलेगी। बुलिश कंडीशन है, ये देखिए नेकेड है, नेकेड ट्रेड है, यहाँ पर लॉन्ग कॉल शॉर्ट पुट, आगे स्प्रेड वाले हैं, स्प्रेड बना के जाइए, बिगिनर्स हैं स्प्रेड बना के जाइए, बुल कॉल स्प्रेड, बुल स्प्रेड, दोनों स्ट्रैटेजी मिलेगी आपको। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अगर करंट प्राइस पे इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो, बुल कॉल स्प्रेड को क्लिक करिए, देखिए जो करंट स्पॉट चल रहा है उसी के मुताबिक आपको यहाँ पर कॉल पुट आपको दे दिया जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पर प्लेस ऑर्डर करना है और आपका ये पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप दूसरे ब्रोकर के साथ कर रहे हैं तो ये जो कॉल ऑप्शन दिया है और यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है एंट्री प्राइस, वो प्राइस मेंशन करके आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जो तीसरा जो क्वेश्चन था उसका जवाब, ठीक है। चौथा मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि इंपल्स ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए और प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड की वजह से ही आपका प्रॉफिट होता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से आपके लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है। सो रिस्क रिवॉर्ड मान लीजिए 1:2 का ले रहा हूँ, ठीक है, पहले 1:1 का लेते हैं, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए कि आपने पूरे 20 दिन ट्रेड किए, 20 ट्रेड आपको मिले, ठीक है, 20 ट्रेड आपको मिले। अगर आपको 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल है और 10 ट्रेड लॉस है तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि आप 50 रुपीज़ प्रॉफिट ले रहे हो, 50 रुपीज़ लॉस ले रहे हो, तो वो आपका नेट ऑफ हो जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। यही अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 रहता है, मतलब ये है कि आप स्टॉप लॉस कितना ले रहे हो 50, प्रॉफिट कितना ले रहे हो 75, तो 10 दिन का जो ट्रेड है वो हो जाएगा 750 और 10 दिन का जो लॉस है वो हो जाएगा 500, तो यहाँ आपको 250 रुपया प्रॉफिट है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट।
ठीक है, 250 रुपया प्रॉफिट है। अभी आते हैं 1:2 के रेशो पे, ठीक है, 1:2। यहाँ पे स्टॉप लॉस सेम लगा लेता हूँ, 50 है, और प्रॉफिट आपका कितना है, 100, ठीक है। 10 डेज से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका आ जाएगा 500 और ये आ जाएगा आपका 1000, ठीक है। तो मतलब 500 रुपीज़ प्रॉफिट में हो, करेक्ट। तो ये आपका 1:2 के हिसाब से आपको यहाँ पर रेशो मिल जाएगा, ठीक है। अभी इसी चीज़ को मैं 1:3 करता हूँ, ठीक है, 1:3 करता हूँ, तो मतलब 50 का स्टॉप लॉस है, और ये जो 100 रुपीज़ है इसको मैं कर लेता हूँ 150, ठीक है। तो मतलब 10 दिन में 1500 प्रॉफिट है और 500 लॉस है, तो फिर भी मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करना है, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। तो ये जो मैंने आपको समझाया, ये इसी तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताई, बहुत सारे पोजिशनल ट्रेडिंग का भी वीडियोस है और इंट्राडे का मैंने आपको शॉर्ट में बताया, आप कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ डेटा, सारे डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आपको फ्यूचर का डेटा चाहिए, फ्यूचर का डेटा मिलेगा आपको, बिल्टअप्स के सिंबल पे जाइए, ये फ्यूचर का डेटा है। हिस्टोरिकल डेटा भी है कि 20 दिन से उस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या डेटा चल रहा है, ठीक है, ये भी मिलेगा आपको। सेक्टर वाइज जाना है तो सेक्टर वाइज आपको मिलेगा कि बिल्टअप सेक्टर क्या चल रहा है, ऑलराइट। फिर आप उसी में ऑप्शन का डेटा आपको मिलेगा, ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन, सब मिलेगा आपको, तो इसमें भी आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो मैं कह रहा था, अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का यहाँ पर आपको सेटअप है। रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ, बाय लो, ठीक है, बाय लो में आपको एक डीप स्ट्राइक पता चलती है, वो स्ट्राइक का जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसको ब्रेक करने पर आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। बाय लो आपको टूल मिल जाएगा। इसके बाद आप देखोगे इसमें स्टॉप एंड टारगेट भी है, ट्रैप इंडिकेटर है, जो पोजिशनल ट्रेडिंग का आपको यहाँ पर इंडिकेशन देता है कि इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग मिलेगा। इसमें आप आराम से 1.5% का स्टॉप लॉस रख के 3% का टारगेट ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, नॉलेज ऑफ डेटा, फिर मैंने प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको बताया, इम्पल्स ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए वो बताया मैंने, और जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो भी बताया, ठीक है। तो ये था सेशन हमारा कि किस तरीके से ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना लॉस को मैं कम कर सकता हूँ, और किस तरीके से स्ट्रैटेजीज वो सब यूज़ करके मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकता हूँ और भी बेहतरीन बना सकता हूँ, ठीक है। सो कोई भी डाउट्स है, कुछ भी आपको टूल्स के बारे में जानकारी चाहिए, ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पर आप कॉल करके एडवाइजर से पूछ सकते हो। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।